इतनी बेटी चाहे कितनी प्यारी हो और घर घर में घुमाना ठीक नहीं और बेटा चाहे कितनू प्यारो हो सिर पे बिठाना ठीक नहीं। समाज में रह के कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चुगल खोलने पिटे गई तो भाई बचाना ठीक नहीं और अपनी घर की झंझटों में अपनी घर की झंझटों में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। जवाब दिया पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो बात बताना ठीक नहीं। सत्यराजित कहते हैं देखो समाज में रह के कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्नी यानी भाई चाहे कितने भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो उससे अपने पेट की बात कभी छिपाए ना। भाई चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो पेट की बात कभी छिपाए ना और पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो उसे अपने पेट की बात कभी बताए ना। और जैसे ही इतने शब्द सुने सो पहले तो भी पैर दबा रही थी पैर। अच्छा पैर दबाई वो तो छोड़ दे कूद के दूर बैठी बोली हमें क्या मालूम तुम्हारे पेट में ऐसी ऐसी बातें भरी है और देखियो मैं बाली बच्चा हम तो फांसी लगाई और कुछ ना करे। बोले तुम तो नाराज हो गए और तुम जिस बात को पूछ रही हो बड़े आदमी की बात है और बड़े आदमी की बात न खाए बने न गाय बने न मोहबाए बने वो किसी भी तरह से नहीं बनती। बोली महाराज तुम हमें बताओ तो सही हम काम सुना गए हमारी आदत ही ना हम चारों की बार कोई बात करें बताओ तो। और जब ज्यादा पीछे पड़ गई तो सत्यराजित कहते हैं देखो हमें ऐसा लगता है हमने कन्हैया को मर मांगने से नहीं दी इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और वो मर ले ली। तुम किसी से कहना नहीं बे बोली ये तो बहुत बुरू हो हम काउ सुना गए तुम चुपचाप सो जाओ हम काउ सुना गए सुलाए दे। अच्छा वैसे तो खूब दिन चढ़िया तो तब जगो करती थी और पर रात तो नींद ही ना आई कब सवेरो हो और सवेरो ना उपाओ ता से पहले घड़ा उठाओ कुआ पे पहुंची अकेली ठाड़ी ठाड़ी चिल्ला रही मोहल्ला भाई पता ना कब तक सोती रहती है भाई कोई पानी भरवे ना आया। तब तक उनकी एक पड़ोसन पहुंची बोली बहन क्या बात है आ तो तू बड़ी जल्दी पानी भरवे चली आई। बोले हम तुम्हें क्या बताएं उससे प्रसन्न गए हैं लौट के ना आए उनकी याद में हमारे पति भी भोजन नहीं करते। वो बोली जब तो बात सही है चले कहाँ गए उनका कोई पता नहीं लगा। जब आप तो तुम काऊ से कहो ना तो हम तुम्हें बता। बोले हम काऊ से ना गए तू हमें बता। जब आप तो कन्हैया ने मर के लालच में प्रसन्न का वध कर दिया और तुम काऊ से मत गई हो। अच्छा उनने घड़ा उठाओ बेपे घर पे पहुंची पड़ोसन जो रहे सोपे घर पे आए
और घड़ा जंदी जंदी घर पे रखो, बेपे पड़ोसम पहुंची। बोले तो कुछ मालूम है, कन्हैया ने मन के लालच में प्रसेन का वध कर दिया और तुम काउ समझ गई हो, हमें तुम्हें मतलब वो कहा है। बेपे पड़ोसम पहुंची, कहने का मतलब मेरा ये है, कहां सत्यराजित ने ये कहा था किसी से कहना नहीं, लेकिन बात फैल गई और बात फैल जाते हैं। कहूं मोहल्ला में या गांव में बात फैले में हो तो 50 आदमी से न कह के केवल 5 महिलाओं से कह दो। और अगर ज्यादा जल्दी बात फैले में हो तो पूरी बात खत्म करके बाद में धीरे से एक बात और कह दो, कहो से कहियो ना। पर देखो दोष इनका नहीं है, क्योंकि नारी जाति को श्राप लगा है। महाभारत के समय जब कर्ण मारा गया तो कुंती रोने लगी। विदुषर ने पूछ लिया, मां बात क्या है? कर्ण के जब मारे जाने पर तुम रो रही हो? कहा बेटा ये तुम्हारा सगा भाई था जो हमारे कुआरे पर पैदा हुआ, समाज के लोक लाज के कारण मैंने इसे जल में बहा दिया, किसी को बताया नहीं। विदुषर कहते हैं इसका मतलब ये है नारी जाति के अंदर इतनी बड़ी क्षमता, इतनी बड़ी बात को छिपाए रहे तो फिर आगे चल के पता नहीं क्या हुआ। इसलिए हम नारी जाति को श्राप दे रहे हैं, इनके पेट में कोई बात रुक ही नहीं सकती। तो दोष इनका नहीं है। अगर कोई बात मालूम पड़ जाए जो एक दूसरे से कहना लेती तो वो बात बैठने ही ना देती। उधर कन्हैया को मालूम हुआ हमें मन का कलंक लग गया, पता लगाने के लिए चले, जवानों को साथ में लिया, जंगल में पहुंचे हैं, प्रसेन के वस्त्र मिले, वहां से आगे शेर के कुछ निशान है, कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा है, गुफा है। श्याम सुंदर कहते हैं जवानों से 1 महीने तक तुम मेरा इंतजार करना। कन्हैया जब गुफा के अंदर पहुंचे हैं तो श्याम सुंदर ने क्या देखा, तो अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें थी ललना पड़ी भरी। लड़की लेटी है और उस लड़की ने जब देखा रोने लगी, जामवंत निकल के बाहर आए, युद्ध होने लगा। 1-2 दिन नहीं बल्कि 27 दिन हो गए। 28वें दिन कन्हैया ने जामवंत के घूसा दिया, जामवंत बेहोश हो गए। होश आया, चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे प्रभु आपने तो बड़े दिन का इंतजार करवाया। ये जामवंत भाई थे त्रेता वाले। श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की है, घर की तरफ आ रहे, सबसे पूछ लिया किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे, सबकी नजर नीचे थी। जामवंत कहते प्रभु क्या बताए, हमारे तो भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। बोले अभी तो हम मर्यादा के बंधन में हैं, द्वापर में जब हम कृष्ण बनेंगे तुम्हारे भुजाओं की खुजली हमें ही मिटाएगी।
कहते प्रभु आपने बड़े दिन का इंतजार करवाया। बोले तुम्हारे पास में जो मड़े है, हमें इस मड़े का कलंक लगा है, मड़े लेने आए। जामवंत बोले प्रभु ऐसा करो, मड़े लिए जाओ, मड़े वाली को भी लिए जाओ। क्या मतलब? बोले हमारे घर में जो बेटी है जामवंती, उसके साथ में आप विवाह कर लो। कन्हैया ने जामवंती के साथ में विवाह किया, मड़े और जामवंती को साथ में लिया, ये वहां से चले आए। दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ में। सत्यराजित के पास में उस मणि को भेज दिया, और सत्यराजित ने जब ये सुना कि मेरे भाई को श्याम ने नहीं, शेर ने मारा, हमने तो कलंक लगा दिया, अब क्या करें? फिर एक बात सोची, हमारे घर में जो बेटी है सत्यभामा, उसका जब हम विवाह कर देंगे, रिश्तेदारी जब हो जाएगी, तो फिर धीरे धीरे कलंक भी जुड़ जाएगा। विवाह कर दिया, मणिदान में दे दी। कन्हैया ने विवाह तो कर लिया, मणि वापस कर दी। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। एक बार अर्जुन को साथ में लेके कन्हैया जब यमुना के किनारे गए हैं, तो क्या देखा, बड़ी सुंदर लड़की बैठी है। श्याम ने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ अकेली कैसी बैठी हूँ? कहा मेरा नाम कालिंदी है और मैं सूर्य की बेटी हूँ। मेरे पिता ने ये कहा तुम्हारे पति यमुना के किनारे मिलेंगे, सो आप मिल गए। अब बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है, यहीं रहे या तुम्हारे साथ चले? तो अर्जुन कहते प्रभु हाँ एक बात कहें, कहो। बोले जहां कहीं चलते हो शादी तैयार बनती है, और आप भी इनकार नहीं करते, कितने विवाह करोगे? तो कन्हैया बोले अभी हो ही क्या गया है, देखते चलो आगे आगे होता है क्या। सूर्य भगवान आए, कहा आप हमारी बेटी को स्वीकार करो। श्याम सुंदर ने कालिंदी के साथ विवाह किया, ये चले आए। चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। उसके बाद कन्हैया का विवाह हुआ सत्या, लक्ष्मणा, शीलभद्रा, मित्रविंदा के साथ। 8 विवाह ऐसे हुए। पृथ्वी का जो पुत्र था भौमासुर नाम का, इसे नरकासुर भी कहा जाता। इसने ये प्रण कर लिया कि हम 20,000 लड़कियों के साथ में शादी करेंगे। राजा की सुंदर लड़की मिल जाती है, पकड़ के ले आता है, एक गुफा में बंद कर देता है। और जब 16,100 लड़कियां हुई, सबने भगवान को आवाज लगाई है, और भगवान सत्यभामा को साथ में लेके वहां पहुंचे और राक्षस का वध किया। इन्हें गुफा से निकाला, बोले अपने अपने घर जाओ। लड़कियां कहती प्रभु अगर हम घर जाएंगे तो हमें अपनाएगा कौन? तो श्याम सुंदर ने उन सबके साथ में शादी की है, 16,100 के साथ। कुल मिला के कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। और भागवत का तो ये प्रमाण है, सबके 10 लड़का भय और एक लड़की भई। कन्हैया के 1,61,080 लड़का भय, 16,108 लड़कियां, इतनी घर में औरत। आज के नरों से ये नारी नाए समारी जाते, होते श्याम के 16,108 नारी है। और लक्षण अवतारी के या ही से प्रकट होत, और इतने ऊपर श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी। वैसे अगर देखा जाए तो परमात्मा की पत्नियों की गिनती क्या है? अच्छा पति किसे कहते हैं? मांग में सिंदूर भरने वाले कोई पति नहीं कहते हैं। मांग में सिंदूर भर दिया पति हो गए, तो ऐसे तो सेनापति भी है, पालन करने वाला। और फिर परमात्मा की पत्नियों की गिनती क्या है? इस शरीर का तो कोई भी पति हो सकता है, शरीर का कोई भी पति हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति तो परमात्मा ही होता है। बड़े आनंद से रहने लगे। अच्छा इनके यानी जो जिस राक्षस को मारा था, भौमासुर नाम के राक्षस को कन्हैया ने,